हेलो दोस्तों, मशहूर राइटर एंटन चेखव की शैली और दृष्टिकोण से प्रेरित यह कहानी है। कहानी का नाम धुंध में एक चेहरा है। तो चलिए सुनते हैं। 20वीं सदी के शुरुआती सालों का बनारस तीर्थ और व्यापार का संगम, जहां धर्म की चादर में ढके लोग अपने भीतर की धुंध में उलझे हैं। इसी शहर की एक पतली घुमावदार गली में एक मामूली डॉक्टर रहता है, डॉक्टर हरिकृष्ण। उसके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित है, जब तक एक चेहरा धुंध से उभर कर उसकी आत्मा को झकझोर नहीं देता। हरिकृष्ण हर सुबह 6:30 बजे उठता, लुंगी पहनता और गली के नुक्कड़ पर बने मंदिर तक टहलने जाता। लोग उसे आदर से देखते, डॉक्टर साहब आ रहे हैं कहते हुए अपनी चाय की प्याली हाथ में ही छोड़ देते। पर डॉक्टर का जीवन उतना ही नीरस था जितना उसकी अलमारी में रखी किताबों की धूल। हर सुबह वही चेहरे, वही बुखार, वही खांसी और वही झूठ। डॉक्टर साहब, दवा तो ठीक थी पर घर में शुद्ध खाना नहीं मिलता। एक दिन सुबह सुबह हवा में अजीब सी ठंडक थी, गलियों में हल्की धुंध पसरी हुई थी। जब वह मंदिर की ओर चला तो सामने एक अधेड़ महिला लड़खड़ाते कदमों से आई। बाल अस्त्र वस्त्र, साड़ी गंदी और आंखें ऐसी जैसे कई रातों से नींद नहीं आई हो। डॉक्टर साहब, एक बार मेरे बेटे को देख लीजिए, बहुत बीमार है, उसने कांपती आवाज में कहा। हरिकृष्ण ने सहज ही पूछा, कहाँ रहते हो? भूतनाथ गली, वही जहाँ गंगा राम की पुरानी हवेली है। पुरानी हवेली? वह जगह तो बरसों से वीरान पड़ी है। उस दिन जब डॉक्टर वहां पहुंचा तो हवेली सच में टूटी फूटी, पर अंदर जीवन के कुछ चिन्ह थे। एक कमरा, मिट्टी के बर्तन और बिस्तर पर लेटा एक बीमार किशोर, पीला चेहरा, तेज बुखार, पर आंखें असाधारण रूप से शांत। इसका नाम क्या है? रमेश। कितनी उम्र? 16। और पिता मर गए जब रमेश 6 महीने का था। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, पर मन में कई सवाल थे। महिला कौन है? इस वीरान हवेली में यह अकेली कैसे रह रही है? कोई आता जाता नहीं? डॉक्टर हर 2 दिन में एक बार आने लगा। रमेश अब थोड़ा बेहतर था। एक दिन डॉक्टर को एक छोटी सी कॉपी मिली, रमेश की डायरी। बिना रमेश को बताए डॉक्टर ने एक रात पढ़ ली। मैंने माँ को कई बार अंधेरे में रोते देखा है। वह किसी से डरती है, शायद अपने ही मन से। डॉक्टर साहब अच्छे हैं, पर वह भी शायद कभी समझ नहीं पाएंगे कि मैं कौन हूँ। डॉक्टर ठिठक गया। मैं कौन हूँ? यह क्या संकेत था? एक रात डॉक्टर अचानक वहां पहुंचा। बारिश हो रही थी और रमेश बुखार में तड़प रहा था। महिला परेशान होकर बड़बड़ा रही थी। फिर से वही सपना, रमेश को वो ले जाएंगे। नहीं नहीं। डॉक्टर ने पूछा, कौन ले जाएगा? महिला सिसकती रही, फिर बोली, डॉक्टर साहब, रमेश मेरा बेटा नहीं है। मैं उसे घाट के किनारे पड़ी मिली थी। मैं उसे घाट के किनारे पड़ी मिली थी। मैं तो बस उसे अपने पापों का प्रायश्चित मानती रही। डॉक्टर स्तब्ध रहा था। डॉक्टर अब रमेश के इलाज के साथ साथ महिला की मानसिक स्थिति पर ध्यान देने लगा। वह जानता था कि यह सिर्फ बीमारी की बात नहीं, यह आत्मा की पीड़ा थी जिसकी जड़ अतीत में छिपी थी। डॉक्टर ने नगर के पुराने अस्पताल में पूछताछ की। रमेश से मेल खाता एक केस मिला। एक औरत ने अपने पति को मारकर भागने की कोशिश की थी। वह गिरफ्तार हुई थी, पर बच्चा कहीं नहीं मिला। क्या वही औरत थी? क्या रमेश उसी का बेटा? रमेश अब पूरी तरह ठीक हो गया था। डॉक्टर ने एक दिन उससे सीधा पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम किसके बेटे हो? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जिसे माँ कहता हूँ वही मेरी दुनिया है। उसके अतीत से मेरा कोई वास्ता नहीं। डॉक्टर ने उस दिन पहली बार खुद को मुक्त महसूस किया। ना तो वह रमेश को सुधार सकता था, ना महिला को बचा सकता था, पर वह उनके जीवन की धुंध में एक दीपक जरूर बन पाया। कई सालों बाद डॉक्टर हरिकृष्ण की मृत्यु हो गई। रमेश उस दिन अकेला नहीं था। शहर के लोग, जिनके लिए डॉक्टर एक फरिश्ता था, उसके साथ थे। और उस धुंध में एक चेहरा फिर उभरा, वही महिला। पर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, संतोष था। धन्यवाद।